दोस्तों स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, बहुत ही खास है, क्योंकि आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे कि LSCS में किन किन इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल होता है और कौन सा इंस्ट्रूमेंट कितनी क्वांटिटी में रहता है और किस इंस्ट्रूमेंट का कहाँ पे क्या काम होता है। तो सबसे पहले हमारे सामने एक ट्रॉली है, ट्रॉली में कुछ इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है। कुछ इतने सारे इंस्ट्रूमेंट हमारे पास रखे हैं और कब का इस्तेमाल कहाँ किसका होता है और किस चीज़ का नाम क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। और हमारा जो सेट है ये LSCS सेट है। LSCS का मतलब लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन या फिर LSCS, या फिर आम भाषा में कहें तो जिस ऑपरेशन से बच्चे होते हैं उसको हम कहते हैं LSCS या फिर लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन। ठीक है, तो उसी में हम आपको बताएंगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है या कितने इंस्ट्रूमेंट हैं, कितने पेयर होते हैं या कितनी क्वांटिटी में एक सेट में रखे रहते हैं, वो हम आपको बताएंगे। और कब किसका इस्तेमाल किया जाता है प्रॉपर तरीके से हम आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें काम क्या लगता है। सबसे पहले काम लगता है एक स्पंज होल्डर का। दोस्तों जैसे कि हमारे पास ये स्पंज होल्डर है, ठीक है। स्पंज होल्डर को हमको ऐसे होल्ड करना है, ठीक। और यहाँ पे हमें कॉटन फंसा लेनी है, जिसकी मदद से इसको हम पेंट करते हैं, ठीक है। इसका काम होता है उस सर्जिकल साइड को पेंट करने के लिए, ठीक है, या स्क्रैप करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे हम कॉटन का पैड लेंगे और जो भी सेवलॉन है या फिर सेवलॉन है या बेटाडीन है, इससे हम इसको पेंट करते हैं। इस तरीके से रब करने के लिए काम आता है ये। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे बना होता है, रैक बनी होती है, इसमें हमारा स्पंज है वो फंस जाता है और इसमें लॉकिंग सिस्टम भी होता है, यहाँ से लॉक हो जाता है, ठीक। तो लॉकिंग सिस्टम पाया जाता है इसमें, ठीक। दूसरा स्टेनलेस स्टील का बना है, फेनेस्ट्रेशन भी है, गैप इसलिए गैप है ताकि इसका जो वेट है थोड़ा कम हो सके, ठीक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा स्पंज होल्डर, ठीक। बहुत जरूरी है, एक स्पंज होल्डर होता है, ठीक है। तो हम LSCS सेट में एक स्पंज होल्डर रख लेते हैं, ठीक। सबसे पहले हमारा एक स्पंज होल्डर हो गया, ठीक है। दूसरा BP हैंडल क्या है, BP हैंडल हमारा ये है, ये हमारा BP हैंडल है, ठीक है। BP हैंडल में क्या होता है, इसमें हम ब्लेड फंसाते हैं। ब्लेड जैसे LSCS होना है तो 23 नंबर की ब्लेड और 4 नंबर की हमारी BP हैंडल, ठीक है, इस्तेमाल होती है जनरली, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, ब्लेड यहाँ पे इसको ब्लेड फंसा देंगे, ठीक है, ब्लेड फंसा के, जिससे कि हमें जो ऑपरेशन साइड है वहाँ पे हमें इंसिजन लगाने का काम आता है, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही खास है। BP हैंडल सिर्फ एक लगाना है आपको, ठीक है। तो एक BP हैंडल हो गया हमारा कि LSCS में एक BP हैंडल रहेगा, वो भी 4 नंबर का रहेगा, जिसमें ब्लेड फंसा के हम ऑपरेशन साइड को या इंसिजन लगाते हैं, ठीक। तो ये हमारा इसका काम भी हो गया, उसका नाम भी हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास है टूथ फॉरसेप। ये है टूथ फॉरसेप। यहाँ देखो दोस्तों, देख पा रहे होंगे यहाँ पे टूथ बने हुए हैं, ठीक है। और हमारे पास दूसरा है नॉन टूथ फॉरसेप। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखने में सेम है, देखने में आपको सेम लग रहा होगा, दोनों सेम तरीके से हैं, लेकिन जब इसकी बात करें पॉइंट पे तो इसमें देखेंगे हमारा टूथ बना है, ये भी टूथ बना है, इसमें बिना टूथ के है, ठीक है दोस्तों। ये देखिए, एक में टूथ बना है, एक में नॉन टूथ है, ठीक है। दोनों का काम अलग अलग है, ठीक है। जब कभी जो स्लिप कर रही है उसको पकड़ना है या फिर स्किन को पकड़ना है तो हम टूथ फॉरसेप का इस्तेमाल करते हैं। जब कोई सॉफ्ट टिश्यू है जहाँ पे इंजरी ना होने पाए, उस टिश्यू को हमें होल्ड करना है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, नॉन टूथ का, ठीक है। इसको ऑपरेट कैसे करते हैं, इस तरीके से पकड़ के हम स्किन को होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से स्किन होल्ड करके यहाँ से पकड़ लिया हमने, ये छूटेगा नहीं, ठीक है। और जब हमारा कोई सॉफ्ट है, बहुत ही मुलायम सा है, तो हम नॉन टूथ से पकड़ते हैं ताकि इंजरी ना होने पाए, ठीक है। तो हमारा 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट हो गया, 2 तरीके के हमारे ये हो गए टूथ फॉरसेप, एक नॉन टूथ फॉरसेप और एक हमारा फॉरसेप, ठीक है। 2 हमारे ये हो गए, एक टूथ फॉरसेप एक नॉन टूथ फॉरसेप, 2 हमारे ये होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे रख लिया इसको, ठीक है। सबसे बहुत ही खास है हमारा निडल होल्डर, ठीक है। निडल होल्डर हमको कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको होल्ड करना है, ठीक है। इस तरीके से होल्ड करते हैं इसको हम, कुछ इस तरीके से पकड़ते हैं। इसमें भी लॉकिंग सिस्टम होता है, इसको लॉक कर सकते हैं आप, लॉक करिए, लॉक किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, ठीक है। जो हमारा सूचर होता है, सूचर में जो हमारी निडल होती है, ठीक है, उस निडल को इसमें हम फंसा लेते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं निडल होल्डर। निडल होल्डर जिससे कि इसका नाम जो है उसी से पता चल जाता है कि हमारा काम क्या है इसका, ठीक है। निडल को क्या करते हैं, इसमें हम फंसाते हैं, ठीक है। निडल को ना ही बहुत आगे फंसाते हैं ना ही बहुत पीछे फंसाते हैं, इसको हम यहाँ पे आगे बीच में थोड़ा सा आगे फंसाते हैं, ठीक, जिससे हम प्रॉपर इसको होल्ड कर सकें। और कुछ इस तरीके से पकड़ के हम होल्ड करते हैं, यहाँ पे निडल होल्डर में फंसा लेते हैं। तो इस तरीके से निडल होती है, यहाँ पे फंसा के इसको हम ऐसे होल्ड करके सूचरिंग करते हैं इसके, ठीक है। तो ये हमारा जो निडल होता है, जो सूचरिंग निडल है, उसको इसमें फंसा के इससे हम सूचरिंग करते हैं। तो हमारा बहुत ही खास इक्विपमेंट है या बहुत ही खास इंस्ट्रूमेंट है हमारा, इसका नाम है निडल होल्डर, ठीक है। तो इसके कई साइज आते हैं, ठीक है, छोटा भी आता है, बड़ा भी आता है, मीडियम भी आता है, लार्ज भी आता है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियम साइज का आपका मीडियम साइज का है ये, ठीक। दूसरा हमारा ज़रूरी है डॉन्स डिटेक्टर, ठीक है। डॉन्स डिटेक्टर बहुत ज़रूरी है।
इससे क्या, रिट्रैक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को रिट्रैक्ट करना या फिर हटाना, ठीक है। तो जब हमारी कैविटी खुलती है, एब्डोमेन कैविटी खुलती है, तो जो हमारा ये लेयर है इसको यहाँ से ऐसे रिट्रैक्ट करते हैं, पीछे खींच के इसके हम रिट्रैक्ट कर लेंगे या फिर ताकि हमें प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो बहुत ही ज़रूरी एक इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा LSCS में, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ब्लैडर को नीचे दबा के ब्लैडर हमारा दिखे, ब्लैडर दब जाए नीचे, ताकि हम यूट्रस में इंसिजन लगा सकें अच्छे से। तो ये बहुत ही ज़रूरी है हमारा। ये सिंगल लगते हैं कि एक पीस हमारा ये रहता है, ठीक है। LSCS में एक ही ज़रूरी है, ये आप रखिएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, आर्टरी फॉर्सेप। कहीं कहीं 4 आर्टरी फॉर्सेप भी जाती हैं, कहीं कहीं 2 आर्टरी फॉर्सेप भी जाती है। हमारे यहाँ 2 आर्टरी फॉर्सेप है, ठीक है। इसको आप 4 रखेंगे, ठीक है। 4 आर्टरी फॉर्सेप, 2 लॉन्ग रख लीजिए, 2 मीडियम रख लीजिए। आपको ये आर्टरी फॉर्सेप क्या करती है, इसमें लॉकिंग सिस्टम है, ठीक है। आर्टरी फॉर्सेप आगे थोड़ी सी मुड़ी हुई है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। जब कहीं ब्लीड हो रहा है या कोई आर्टरी ब्लीड कर रही है या कोई नर्व ब्लीड कर रही है, तो आप इसको उस पकड़ के होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से पकड़ के इसको ऐसे यहाँ पकड़ के होल्ड कर दीजिए, तो उसका लॉक कर दीजिए। ये आर्टरी फॉर्सेप है, ब्लीडिंग बंद करने के लिए काम आता है इसका, ठीक है। इसको हम क्वांटिटी में कितने रखेंगे, 4 ये रख लेते हैं हम, ठीक है। ये 2 मीडियम रख लेंगे, 2 लार्ज रख लेंगे, ठीक है। तो हमारा LSCS सेट हो गया, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप। ये हमने देखा था, ये हमारी कर्व आर्टरी फॉर्सेप थी, और ये हमारी क्या है, स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप है, ठीक है। जहाँ पे कर्व का नहीं काम होता वहाँ पर स्ट्रेट रहता है कि हाँ सीधा लगाना हमें भाई, तो हम यहाँ पे 2 स्ट्रेट आर्टरी फॉर्सेप रख लेते हैं। काम दोनों का सेम है, 2 स्ट्रेट फॉर्सेप या फिर 2 हमारा ये अपना कर्व फॉर्सेप रख लेंगे, ठीक है। एलिस फॉर्सेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी टिश्यू को होल्ड करने के लिए या ब्लीडिंग को बंद करने के लिए हम इसका एलिस फॉर्सेप का इस्तेमाल करते हैं। एलिस फॉर्सेप किस तरीके से डिजाइन है आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ठीक है। लॉकिंग सिस्टम, ये देखिए यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम है, इसको हम इससे लॉक कर देते हैं, या इसको खोलना है तो खोल सकते हैं। लॉक कर दिया, खोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है, ये हमारा क्या है, एलिस फॉर्सेप। इसको कितने रखते हैं हम, इसको हम रखते हैं सीजर सेट में 4 से रखते हैं, ठीक है। 4 हमने यहाँ पे ये रख लिया आपका। दूसरा हमारा ये है क्लैम्प, ठीक है, या फिर लॉन्ग आर्टरी कहिए या फिर क्लैम्प कहिए या बेबी क्लैम्प कहिए, ठीक है, या हमारा जो कॉर्ड क्लैम्प कहिए, ठीक है। क्या कहता है, जब बेबी आउट होता है तो हमें क्लैम्प को होल्ड करना होता है। एक क्लैम्प इधर से करके होल्ड कर दिया, दूसरा इधर से होल्ड कर दिया, तीसरा सीजर से हम कट कर दिए, ठीक है दोस्तों। तो हमारा ये 2 पेयर हमको रखने होते हैं, और हमको रखना होता है एक सीजर, ठीक है। 2 सीजर रखने होते हैं। एक सीजर हमारा रहता है सूचरिंग कटिंग के लिए, दूसरा एक रहता है हमारा स्किन कटिंग के लिए या फिर टिश्यू कटिंग के लिए। 2 सीजर रहते हैं हमारे पास, ठीक है। तो बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास 2 सीजर हो। एक हमारा जो जितने भी थ्रेड है, थ्रेड काटने के लिए या फिर सूचर काटने के लिए, और दूसरा हमारा है कि स्किन काटने के लिए या फिर टिश्यू काटने के लिए। 2 तरह के हमको सीजर रखनी है, एक कर्व सीजर रख लीजिए, एक मेयर सीजर रख लीजिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास। और एक बाउल हमारा ये होना चाहिए जिसमें हमारा सेवलान हो, दूसरा बाउल हमारा यहाँ पे बीटाडीन का होना चाहिए, ठीक है। किडनी ट्रे रखेंगे एक हम, ठीक, एक किडनी ट्रे रखेंगे। किडनी ट्रे कुछ इस तरीके से देखने में होता है, ठीक। इसको हम क्यों रखेंगे, क्योंकि ये किडनी शेप में थोड़ा सा है, इसलिए हमको हम ये ह्यूमन की किडनी शेप से है, इसलिए इसको हम किडनी ट्रे बोलते हैं, ठीक है। इसमें बाद में हम जो प्लेसेंटा निकले प्लेसेंटा रख सकते हैं या फ्लूइड रख सकते हैं या फिर एनएस रख सकते हैं, कुछ भी इसमें हम रखने का काम आता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज का ये LSCS सेट था, ठीक है। कुछ चीज़ें जो बहुत ही ज़रूरी हैं, यहाँ पर सिर्फ जितना ज़रूरी होता है एक सेट के लिए उतना हमने रखा है, बाकी कुछ चीज़ें और ऐड होती हैं, जैसे सीजर है हमने नहीं रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे होनी चाहिए एक LSCS कराने के लिए या फिर LSCS सर्जरी होने में। इतने इंस्ट्रूमेंट आपको लगाने ही लगाने होते हैं, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।